शोल्डर डिसलोकेशन, जो शोल्डर डिसलोकेशन में दोस्तों जो बैंकार्ड लीजन होता है उसकी जो सर्जरी की जाती है बैंकार्ड सर्जरी, आखिर उसमें सबसे अच्छे इम्प्लांट्स और सबसे लेटेस्ट इम्प्लांट्स कौन कौन से हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और ये क्यों फेल हो जाती है सर्जरी, उसको कैसे बचा जाए, इस पर ही बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोनू बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों जब कंधा डिसलोकेट होता है पहली बार, तो हमारे शोल्डर में एक लेब्रम होता है जो उसको डिसलोकेशन से बचाता है। तो जब पहला डिसलोकेशन हुआ है उसमें वो लेब्रम टूट जाता है दोस्तों। मैक्सिमम लोगों का लेब्रम टूटता है, कुछ लोगों का लेब्रम नहीं टूटता, उनका कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है। सो एमआरआई कराते हैं तो उसमें लेब्रम टियर भी नहीं आता, बार बार में डिसलोकेट हो रहा है पर एमआरआई नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि आपका कैप्सूल स्ट्रेच हो गया। तो या तो आपका लेब्रम टूट गया, बैंकार्ड लीजन आ गया है, और आपका या फिर आपका कैप्सूल स्ट्रेच हो गया। दोनों ही कंडीशन में सर्जरी करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए, ताकि आपका कंधा बार बार में डिसलोकेट, क्योंकि अगर वो बार बार में डिसलोकेट करता रहेगा दोस्तों, धीरे धीरे कंधा खराब हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें कोई भी सर्जरी कामयाब नहीं होगी, फिर शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि बैंकार्ड इंजरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका कंधा एक बार से ज्यादा डिसलोकेट हो रहा है तो में सर्जरी की जरूरत। सो बहुत तरह के इम्प्लांट्स आ गए हैं जिससे हम बैंकार्ड लीजन को या कैप्सूल जो होता है उसको टाइट करते हैं और उसको बोन में वापस पकड़ जाते हैं। बहुत तरह के एंकर्स हैं। तो जो सबसे अभी एडवांस एंकर है उसका नाम है फाइबरटेक। तो दोस्तों फाइबरटेक एक ऑल सूचर एंकर है, जैसा कि आप एनिमेशन में देखेंगे ऑल सूचर एंकर, इसमें और कोई भी मटेरियल नहीं है। और ये नॉटलेस टेक्नोलॉजी, नॉटलेस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें अपने आप गांठ लग जाती है। जो नीचर है, जो सूचर है, उसमें ऑटोमेटिक ग्रुप में गांठ लग जाती है, तो आपको ऑटोमेटिक गांठ लगती है और ऊपर कोई गांठ नहीं दिखती है। तो ये नॉटलेस तरीके से हम इसमें बैंकार्ड का रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से टाइट होता है एज़ कम्पेयर टू कि मैं अगर मैनुअली गांठ लगा रहा हूँ। तो इस तरह के कई सारे एडवांस इम्प्लांट्स हैं। दूसरा आता है पुश लॉक। तो पुश लॉक एंकर उसमें हम टेप्स यूज़ करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं टेप है, टेप के थ्रू हम कैप्सूल और बैंकार्ड जो टिश्यू है हमारा लेब्रम टिश्यू है उसको पकड़ते हैं, और पुश लॉक नॉटलेस एंकर होता है जिसके थ्रू हम उसको बोन में इंसर्ट करते हैं। तो ये दो तरह के अच्छे एंकर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद भी दोस्तों बैंकार्ड जो रिपेयर, उसके फेलियर के चांसेस ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 20%, मतलब 100 में से 20 सर्जरीज ऑल ओवर वर्ल्ड फेल होती है। तो इसके फेलियर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इसमें फेलियर ना आए, इसके लिए अब क्या क्या कर सकते, सर्जन क्या कर सकते। सो सबसे पहली ज़रूरत है देखने की कि आखिर उसमें जो बैंकार्ड लीजन है कहीं बोनी बैंकार्ड तो नहीं है, कहीं उसमें बोन लॉस तो नहीं है। तो बोन लॉस अगर ज़्यादा है तो उसमें कई बार लेटार्जे प्रोसीजर करना पड़ता है, तो उसमें नॉर्मल बैंकार्ड रिपेयर से काम नहीं चलता, या फिर आपको जो ग्लिनोइड है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो या तो मैं लेटार्जे करूंगा या मैं ग्लिनोइड रिकंस्ट्रक्शन करूंगा आर्थ्रोस्कोप, और फिर मैं बैंकार्ड रिपेयर। तो बहुत ज़रूरी है देखना कि आखिर बोनी लॉस तो नहीं है। दूसरा, जब भी डिसलोकेशन होता है तो आपकी ह्यूमरस साइड में खड्डा होता है जिसका नाम होता है हिल सैक्स लीजन। सो हिल सैक्स लीजन का देखना पड़ता है वो ऑफ ट्रैक है या ऑन ट्रैक है, वो हम आराम से देख पाते हैं एमआरआई के अंदर और आर्थ्रोस। और अगर वो लीजन बड़ा है तो उसमें भी रेम्प्लिसाज करना पड़ता है दोस्तों उस खड्डे को भरने के लिए। रेम्प्लिसाज प्रोसीजर के अंदर भी हम नॉटलेस एंकर्स यूज करते हैं जिससे मांसपेशी ढंग से भरी जाती है और गांठ नहीं लगती। साथ साथ में बहुत जरूरी है देखना कि उसमें लैक्सिटी कितनी है इंसान में। अगर पेशेंट में लैक्सिटी ज़्यादा है, उससे कैप्सूल ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, तो कैप्सूल प्लाकेशन करना भी ज़रूरी है। तो कैप्सूल प्लाकेशन हो रहा है, आप अच्छे एंकर्स यूज़ कर रहे हो, बैंकार्ड टिश्यू आप उठा के ढंग से चिपका रहे हो, आपने बोन साफ करिए जब चिपकाने के लिए ताकि उसमें ब्लीडिंग आ जाए। दूसरा, आप बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी एड्रेस कर रहे हो, जैसे कि हिल सैक्स लीजन हुआ, अगर बड़ा हिल सैक्स लीजन है तो उसमें आपको रेम्प्लिसाज करना है, या फिर अगर बोनी लॉस है तो उसमें आपको ग्लिनोइड रिकंस्ट्रक्शन या फिर लेटार्जे प्रोसीजर करना है। कहाँ पे डिसलोकेशन हुआ है, मोस्टली एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, पर कुछ लोगों में पोस्टीरियर डिसलोकेशन भी होते हैं। तो पोस्टीरियर बैंकार्ड है, तो पोस्टीरियर बैंकार्ड जब हम रिपेयर करते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसके अंदर के जिस स्कोप से हमने अंदर गए हैं उसमें जो कैप्सूल में जो खड्डा हुआ है उसकी भी रिपेयर होना ज़रूरी है, तो कैप्सूल रिपेयर भी होता है। तो ये सब चीज़ें जब ढंग से की जाती है दोस्तों तो इसके फेलियर रेट कम होते हैं और आपको अच्छा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी सवाल है कि आखिर इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है, क्या सबसे एडवांसमेंट है, मेरी इस एमआरआई में देख के क्या क्या ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।